ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। समस्त भक्तबिंदों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। और हम लोग हफ्ता में वीकली 3 दिन हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं। जो भक्ति भिक्षु का क्लास चल रहा था उसी का एक्सटेंशन का रूप में 3 दिन हिंदी में भगवत गीता का रिवीजन क्लास जा रहा है। क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा इग्नाइट कर देने से थोड़ा अपना यादें ताजा रहेंगे। तो हमने 1 नंबर अध्याय संपन्न कर लिया, 2 नंबर संपन्न कर लिया, 3 नंबर का 30 श्लोक तक हमने संपन्न कर लिया है ना। तो अभी हम लोग जो ये 3 नंबर अध्याय का जो आज बाकी अंश जो बचा रहा उसको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबको पता है तथापि इसको जस्ट पुराना अपना जो स्मृति है उसको ताजा करने के लिए हम इसको पठन करते हैं। तो हम लोग 2 नंबर अध्याय में हम लोग शंख योग देखे थे। वहां पे अर्जुन को भगवान ने कई चीजों के बारे में ज्ञान दिया। उनमें महत्वपूर्ण चीज जो जिसके बारे में ज्ञान दिए हैं वहां पे उन्होंने आत्मा के बारे में बताया, शरीर से आत्मा का पार्थक्य के बारे में बताया। कहाँ से? 11 नंबर अध्याय से 11 नंबर श्लोका से 30 नंबर श्लोका तक भगवान ने उनको आत्मा के बारे में बताया। उसके पहले भगवान अर्जुन को तब तक ज्ञान देने में शुरू नहीं किया जब तक अर्जुन संपूर्ण रूप से भगवान में समर्पित नहीं हुए। तो भगवत गीता का ज्ञान अर्जन करने का प्रधान क्राइटेरिया ये है, जो शर्त ये है कि जिसको एक ज्ञान प्रदान किया जाएगा उनका संपूर्ण इच्छा होना चाहिए। अनिच्छुक व्यक्ति को ये ज्ञान प्रदान नहीं करना है क्योंकि इसका महत्व नहीं समझ पाएंगे और इसको गूढ़ तत्व समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद भगवान ने बताया आत्मा एवं शरीर का पार्थक्य। तो वहां जाने हमने आत्मा और शरीर अलग है। आत्मा इटर्नल है, सनातन है, यद्यपि ये शरीर बार बार चेंज करते हैं हम लोग, जैसे वस्त्र चेंज करते हैं तो ये शरीर बार बार चेंज करते हैं। इस प्रकार जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। मृत्यु जब होता है शरीर का होता है। जब किसी शरीर को वध भी किया जाए तब भी आत्मा का वध नहीं होता। आत्मा ना जल से अस्त्र से ना इसको कटा जा सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है, ना बारिश या जल में इसको भिगोया जा सकते हैं, या पवन की तरह शुष्क किया जा सकता है। तो आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। इसका साइज अपना जो केश है, केश का अग्र का 10,000 हिस्सा का एक हिस्सा है। तो अत्यंत सूक्ष्म है। तो इसका कोई विनाश नहीं है। इसका मतलब अंत में कंक्लूजन यही हुआ है, आत्मा का विनाश नहीं है। विनाश होता है शरीर का। शरीर विनाश होने से भी आत्मा का कुछ नहीं होता। आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेते हैं। उसके बाद साधर्मों के बारे में बताया गया। अर्जुन आप क्षत्रिय हो, क्षत्रियो के लिए युद्ध करने का मौका मिल जाता है। इसका मतलब उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। और बोला कि आप अगर ये काम नहीं करते हो तो बाद में आप इच्छा की द्वारा अपना स्वभाव के कारण आप ये काम कर बैठोगे क्योंकि आप स्वयं को नियंत्रण नहीं कर पाओगे। उसके बाद उनको ये बताया गया कि जो आप कर्म करो, आप बुद्धि में निष्काम कर्म योग के लिए सोचो जहाँ पे आपको फल का आशा त्याग करके। तो कर्म का सिद्धांत तो बताया, कर्मेण्य बाधिका बस्ते 47 नंबर श्लोक का द्वारा। और वेद में पढ़ने के बाद, वेद पढ़ने से हम क्या ज्ञान जान पाते हैं। और ज्यादातर लोगों ने वेद का जो मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं, जाके कर्म कांड में जुड़ जाते हैं। तो वही बोलता है वेद से भगवान को जाना जा सकता है। यद्यपि हम 15 नंबर अध्याय में पढ़ेंगे, हाँ, वेदस्य सर्वयोः मयेव वेदो वेदांतो कित्ते वेदो वेदो च अहम। तो वो हम 15 नंबर में पढ़ेंगे। तथापि भगवान ने वहां पे हिंट दे दिए कि वेद पढ़ के आप जो जानोगे वो मेरे को ही जानोगे। अगर मेरे को जान जाते हो तो वेद पढ़ने का संपन्न जो प्रयास है वो सार्थक हो जाता है, या उद्देश्य भगवान को जानने से साधित हो जाता है ना? उसके बाद धीर व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, बुद्धि योग के बारे में बताते हैं। उसके बाद बोलते हैं स्थितप्रज्ञ या धीर व्यक्ति, आत्माराम व्यक्ति किस प्रकार होता है। तो आत्माराम का अलग अलग एग्जाम्पल दिए दिए कुर्मों की तरह जो अपना इंद्रियों को खींच लेते हैं, नाव की तरह जो नाव
जब नदी में या कहीं जलाशय में बंधा रहता है, जब तीव्र हवा उसको बह के लेके चला जाता है, अगर ठीक से बंधा हुआ ना हो, इस प्रकार हमारा अगर इंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण ना हो, तो बाहरी इंद्रियों विषय समूह हमारा इंद्रियों को अपहरित कर सकते हैं, है ना। और क्या बोला, बोला जैसे भरा हुआ नदी अगर जब समंदर में प्रवेश करते हैं, तब समंदर को कतिपय विचलित नहीं होता। तो इसी प्रकार जो आत्माराम व्यक्ति है, जो धीर है, उसके अंदर जितना भी काम भावना प्रवेश करने का प्रयास करे, तथापि वो उस द्वारा विचलित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार स्थितों को व्यक्ति अपना इंद्रियों को नियंत्रण करके भगवान का सेवा में संपूर्ण रूप में नियोजित हो जाते हैं, और अवश्य भगवान का धाम प्राप्त करते हैं। इतना बोल के 2 नंबर अध्याय का मैं सामरी के रूप में बताया, तो करके खत्म करता है। तो अर्जुन को युद्ध नहीं करना, वो अवॉइड करने चाह रहे थे ना। तो युद्ध जब अवॉइड करना है, तो उनको वो ढूंढ रहे थे कौन सा पॉइंट है जहां पे युद्ध ना लड़ना पड़े। तो उन्होंने जो अध्याय सुना है, पहले सांख्य योग विश्लेषण सुना, उसके बाद कर्मों का तत्व सांख्य योग विश्लेषण, उसके अंदर भी भगवान बोला युद्ध करो, तो वो जगह वो छोड़ दिया। दूसरा जगह सधर्मों के बारे में बताया गया, वहां भी युद्ध करने के लिए बोल रहा है। तीसरा जगह पे बोल रहा है नित्य नित्य कर्मों, जहां पे बोल रहा था कि कर्म करो लेकिन फल का आशा मत करो, तथा वहां पे भी लगा कि यहाँ पे भी युद्ध करने के लिए बोल रहा है। अंत में जो धीर व्यक्ति है ना, जहाँ पे इंद्रिय संयम करो, इस जगह पे उसको युद्ध लड़ने का एक भी बात नहीं बोला। तो उनको ये जगह अच्छा लगा, क्योंकि ये जगह जो लगा उसका मन के साथ सेट हो रहा है कि हाँ, युद्ध नहीं करने के लिए बोला। तो अभी 3 नंबर अध्याय जब शुरू होता है, तब अर्जुन बोलते हैं, जी आप बोले बुद्धि योग जो है वो अगर कर्म योग से अच्छा है, तो आप क्यों मेरे को घोर संकट में क्यों डाल रहे हो, इतना घोर युद्ध के अंदर क्यों डाल रहे हो। तो भगवान तब और बोला, आपका जो वाक्य है ये द्वर्थक है, इसमें 2 प्रकार का अर्थ निकल रहा है, जिससे मैं विमोहित हो रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। इनमें जो श्रेय है वो मेरे को बताइए। तो भगवान बोलते हैं, हमने जो भी कर्म करते हैं या जो ज्ञान अर्जन करते हैं, एक तो हम अपना अभिज्ञता द्वारा अपना काम करके, जैसे बोलते हैं, जो हे निष्पाप अर्जुन, आपको पहले भी बताया था 2 प्रकार का भगवान का के बारे में जानने का तरीका है। एक है सांख्य योग द्वारा विश्लेषण करने के बाद, और एक है भक्ति का माध्यम से। मतलब अगर भगवान को जानना है, यद्यपि बाद में बताया जाएगा भक्ति माम अभिजानोति, भक्ति छोड़ के कहीं भगवान को नहीं जान सकते, तथापि यहाँ पे बोला आत्म उपलब्धि के द्वारा एवं भक्ति का मार्ग से भगवान को जाना जा सकता है, बोल के ही भगवान आगे की ओर लेके जाते हैं। तब अर्जुन के बारे में बोलता है, जो कोई भी व्यक्ति बिना कर्म करके रह नहीं सकता, क्योंकि जीवन धारण करने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप कर्म त्याग करने से अच्छा कर्म करो, लेकिन फल को त्याग करो, है ना। अच्छा, उसके बाद भगवान ने बोला, कुछ प्रकार मनुष्य है जो कर्मेंद्रियों अपना कर्मेंद्रियों को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं रिवीजन पार्ट में बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा फंस जा रहा हूँ। कर्मेंद्रियों तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो अपना मन ही मन में वो भोगने चाहता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको मिथ्याचारी बोला जाता है। तो हम लोग जो भक्त होता है, उसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल ब्राह्मण का क्वालिटीज आ जाता है। ब्राह्मण का क्वालिटीज में एक है समो दमो तपो शौचम खांतिरो आर्जवम ज्ञानो विज्ञानो आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जो हम पढ़े हैं 18 नंबर अध्याय का 42 नंबर श्लोक में। तो इसमें समो समो मतलब अंतर इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है, दमो मतलब बाहरी इंद्रियों को भी दमन करना है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो भक्त जो जो है वो क्या कर रहा है, जोगी क्या कर रहा है, बाहरी तो अपना इंद्रियों को तो कंट्रोल कर रहा है, कर्मेंद्रियों को तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अंतर ही मन ही मन में उन्होंने क्या कर रहा है, मन ही मन में वो भोगने का इच्छा प्रकाश कर रहा है। तो उसको क्या बोल रहा है, उसको बोल रहा है मिथ्याचारी। तो इससे अच्छा इंद्रियों को संयत करना है, और उसके बाद क्या करना है, कर्मों त्याग करके, बिना त्याग करके कर्म फल को भगवान के अर्पित करके कर्म योग में जुड़ जाना, यही श्रेष्ठ है, इस प्रकार बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं। उसके बाद बोलता है, जो कर्मो वो राजा एवं बड़ा बड़ा प्रधान व्यक्तित्व भी कर्म करते हैं, बिना कर्म करके वो लोग जीवन यात्रा निर्वाह नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद बोला, जनक राजा भी स्वयं
कर्म किए हुए थे। क्यों? उनको कर्म करने का जरूरत नहीं, लेकिन वो प्रजा को शिक्षा देने के लिए भगवान भी स्वयं बोले, मैं भी कर्म करता हूं, अगर मैं ना करूं तो मेरे को फॉलो करते हुए लोगों ने काम करना बंद कर देगा, इससे वर्ण संकर उत्पन्न होगा। उसके बाद बोलता है जो देव देवता का पूजा करते हैं, करके जब यज्ञ करते हैं तो वहां से क्या होता है, वहां से फल मिलता है, और वो फल को अगर देव देवता को या भगवान को बिना अर्पण किए अगर कोई ग्रहण करता है तो उनको क्या बोलता है, उनको बोलता है चोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो यज्ञ करने के बाद जो फल मिलता है वो भगवान को बिना अर्पण किए अगर स्वयं ग्रहण करता है तो उनको चोर बोलते हैं। और बोलते हैं, और एक बार बोला, जो उसी को ही सपोर्ट करने के लिए यज्ञाशिष्ट जो फल मिला है उसको, उससे क्या समस्त प्रकार का पाप से मुक्त हो जाता है वो ग्रहण करने से। लेकिन अगर कोई वो अन्नादि अगर स्वयं का इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ग्रहण करते हैं तो वो पाप खाता है। यद्यपि कोई भी अन्न ग्रहण करने के पहले भगवान को अर्पित होना चाहिए, है ना। ये 13 नंबर। उसके बाद कर्मों का बोला कि बोलता है जो हम लोग जब जो अन्न उत्पन्न होता है कैसे, तो बोलते हैं अन्नात् भवति भूतानि पार्जन्य अन्न संभव, यज्ञात् भवति पार्जन्य योग्य कर्म संभव। मतलब कर्म से योग्य होता है, योग्य से बारिश होती है, वर्षा होती है, बारिश वर्षा से अन्न उत्पन्न होते हैं, और वो अन्न ग्रहण करके समस्त प्रकार का जीव जीते हैं। अभी ये जो यज्ञ कहाँ से होता है? ये होता है भगवान का वाणी से, वेद। और वेद में कर्मकांड या यज्ञ के बारे में लिखा है। इसका मतलब जो प्राणी का जो जीवन है ये सारा डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किसके साथ? ये डायरेक्टली रिलेट हो रहा है भगवान का वाणी, वेद, कर्मकांड, यज्ञ, वर्षा, अन्न उत्पादन एंड जीव का धर्म, है ना। तो भगवान का वाणी से सीधा जीवन कैसे डायरेक्टली रिलेटेड है ये सीक्वेंस दिया गया है ना। उसके बाद हमने देखे हैं जो व्यक्ति अपना इंद्रिय सुख भोगने के लिए जो जीता है वो पाप का जीवन जीता है। वो इंद्रिय सुख में जो व्यक्ति वेद द्वारा प्रतिष्ठित यज्ञ अनुष्ठान का पंथा अनुसरण बिना किए अपना इंद्रिय सुख भोगने के लिए जो जीता है वो पाप का जीवन जीता है या वृथा जीवन जीता है ना। तो इसलिए जो व्यक्ति आत्मा में रमन करता है, स्वयं जो जो हमने जिसको बोलते हैं आत्माराम व्यक्ति, वो अंदर ही अंदर वो सुख भोगते हैं और बाहरी किसी कर्म का जरूरत नहीं है। वो उसको बाहरी कोई कर्म करने का जरूरत नहीं है। लेकिन उनको एक चीज याद रखना है, जो कर्म कर रहा है जिनको पता नहीं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? आत्मज्ञानी व्यक्ति इस जगत पे आचार अनुष्ठान करने का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन कर्म ना कर्म ना करने का भी कोई कारण नहीं, कर्म करने का भी कोई कारण नहीं है, ना करने का भी कारण नहीं है। क्यों? वो अंतर ही अंतर में संतुष्ट रहता है। उसके बाद उसके बाद भगवान ने क्या बोला 19 नंबर में? बोला इसका मतलब ये है जो आसक्त रहित होके कर्म कर्तव्य संपादन करना, और अनासक्त होके कर्म करना। अनासक्त, आसक्ति रहित, वो पहले भी बोला आसक्ति रहित होके कर्म कर्तव्य संपादन करना चाहिए। अनासक्त होके कर्म करने का फल पर तत्व को लाभ कर सकता है। इसका मतलब जो कोई भी कर्म करे जिसमें कर्म फल की प्रति तनिक भी उसका कोई आकर्षण नहीं है या कोई इंटरेस्ट नहीं है, अन्य कर्म कर किए जा रहा है, इस प्रकार अगर कर्म करेंगे तो उसको कोई आ, परतत्व को लाभ कर सकते हो, जान सकते हैं। इसका मतलब निष्काम कर्मयोग का बात कर रहे हैं। कर्मण्य ये भी संसिद्धि माथि स्थिता जनक दायो, अच्छा जनक राजा का बात बताया हमने। फिर 21 नंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका की बात किया है। जो 21 नंबर, जद जद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरत जाना सजा प्रमाणं कुरुते लोकास्तत् अनुवर्तते। इसका मतलब है जो हमारा जो एग्जाम्पलरी पर्सनालिटीज है, जो सेलिब्रिटीज जिसको बोलते हैं, वो लोग जो करते हैं उसको ही हम फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जैसे हम लोग अपना आचार आचरण के लिए बोलते हैं, हम लोग जैसे प्रचार करते हैं, हम जब प्रचार करने जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा तो महत्वपूर्ण है कि हम जिस प्रकार आचरण करेंगे स्वयं उसी प्रकार ही वाणी हमको देना चाहिए। कि हम करते नहीं या दूसरे को बोलेंगे तो वाणी के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा।
ये बहुत ही प्रमाण सिद्ध है। तो पहले तो अपना आंतरिक शुद्धता चाहिए, हम आचार के द्वारा हमको स्वयं को परिपूर्ण करें। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि भारत भूमिते जन्म হইল যার জন্ম সার্থক করি করো পরোপকার। First one should help himself and rescue himself, then only he should extend support to the others। इसका मतलब स्वयं को पहले उद्धार करें, उसके बाद दूसरे को। इसका मतलब जब हम स्वयं को उद्धार करने का बात कर रहे हैं, मतलब आचरण हमारा जब ठीक हो जाएगा तब हम दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है, जत जत आचरति श्रेष्ठ, जिस प्रकार कोई श्रेष्ठ व्यक्ति तो आचर करते हैं, आचरण करते हैं, उसी प्रकार बाकी लोगों ने उनको कॉपी करता है ना। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। जब भी हम किसी को कोई भी ज्ञान वितरण करने जाए, अवश्य ही हमको स्वयं का आचार ठीक रखना चाहिए। उसके बाद भगवान ने बोला, जे इस त्रिभुवन में मेरे को कुछ पाने का नहीं है और कुछ खोने का भी नहीं है, तथापि मैं काम करते रहता हूं। अगर मैं काम ना करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ण संकर उत्पन्न होगा, इसलिए मैंने काम करते रहता हूँ। ये 14 नंबर अध्याय, 14-24 नंबर श्लोका तक बोले। ये हमने विस्तारित डिस्कशन किया है यहाँ तक पहुंचने के पहले। उसके बाद भगवान बोला, जो कर्मफल के प्रति आसक्त जो व्यक्ति है, उनके लिए आसक्त, उनके लिए कर्म कर्तव्य करते रहता है। इस प्रकार ज्ञानी, जो अज्ञानी है वो कर्मफल के प्रति आसक्त होता है, जो ज्ञानी है वो कभी कर्मफल के प्रति आसक्त, बिना अनासक्त होके वही काम करता है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था उस दिन, कि जो एक गाड़ी, मान लो एक गाड़ी जा रहा था, जाते जाते गड्ढा में फंसा, गाड़ी नहीं चल पा रहा है। तो साथ में दो व्यक्ति जा रहा था, दो व्यक्ति वो गाड़ी को धक्का देके उठा रहा है ना। जो गाड़ी फंस गया किसी का, उस गाड़ी उठाने के लिए किसी ने मदद मांगा, तो दो व्यक्ति जा रहा था, तो दोनों वो गाड़ी को धक्का मार के उठा रहा था। अभी जब धक्का मार के उठा रहा है दोनों का अभिव्यक्ति सुनिए। पहला वाला व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा बहुत ताकत है, मैं इनको मदद कर रहा हूं, मैं मदद नहीं करता तो ये उद्धार नहीं होता, मैं इसको धक्का मार के उठा रहा हूं, मतलब अहंकार के साथ वो सपोर्ट दे रहा है। वो क्या है, वो अनासक्त नहीं है, वो फल फल का वो एक्सपेक्टेशन है उसका, आत्म अहंकार के द्वारा। और दूसरा व्यक्ति क्या है, वो बोल रहा है, जो अच्छा इस व्यक्ति का भगवान ने मेरे को एक मौका दिया है किसी का काम में आने के लिए, है ना। हमारा जो भगवान मेरे को ये शरीर दिया है, सुठाम धरिया, आज भी ये शरीर सख्त है और किसी को हेल्प कर सकते हैं। तो भगवान आपको बहुत बहुत अब मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, क्यों आपने मेरे को ये कर्म करने का मौका दिए। तो ये वाला जो कर्म है, दूसरा व्यक्ति जो है वो निष्काम, उसका कोई इसमें फल नहीं आएगा। लेकिन जो पहला व्यक्ति जो मदद किए, देखिए कोई भी सकाम करने करने से फल आएगा ही, और वो फल उसको भोगना पड़ेगा। वो अहंकार के बस में, रजोगुण का प्रभाव में वो काम किए हैं, लेकिन काम अवश्य ही मदद किए हैं, लेकिन उनका फल उनको भोगना पड़ेगा। इसलिए उनका ज्ञान नहीं है, वो कर्म फल के प्रति आसक्त है। और वही काम जो ज्ञानी व्यक्ति कर रहा है कर्मफल के प्रति, तनिक मात्र भी उनका आसक्ति नहीं है। तो पहला वाला व्यक्ति इसमें फंस जाएंगे कर्मफल में, दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो अकाम कर्मों का रूप में देख रहा है, क्योंकि वो भगवान को अर्पित कर दिया। उन्हें क्या बोला, भगवान का कृपा से ये काम करने का मौका मिला। उसके बाद बोलते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति कर्मासक्त ज्ञानहीन बुद्धिहीन व्यक्ति को विभ्रांत ना करना चाहिए। एक्चुअली ज्ञानी व्यक्ति जो जान गया, जो बुद्धिहीन व्यक्ति कोई काम कर रहा है लेकिन उतना एक्सपर्टीज के साथ नहीं कर रहा है, तो उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कम से कम उसको भक्ति का भाव में अगर उसको युक्त कर सकते हैं तो वो बेहतर होगा। हाँ, तो बेहतर होगा, यही बोलते हैं 26 नंबर में। हम देन हम पहुंच जाते हैं 27 में। बहुत ही गुरुत्वपूर्ण श्लोक है, हमने काफी विस्तारित आलोचना किए हैं। 27 नंबर श्लोक, इसको सबको रट्टा करके रखना चाहिए, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन इसको एग्जाम्पल खींचा जाता है। और यही श्लोक, ये इसी श्लोक का व्याख्या कम से कम आप 20 बार पढ़ेंगे, हर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बताया गया था। पुनः मैं बताता हूँ, प्रकृति क्या मानानी गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकारी व्यक्ति है, वो थोड़ा देर पहले जो एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल इसके साथ भी बैठते हैं। जो अहंकारी व्यक्ति है वो सोचता है कि मैंने किया, मैंने किया, यद्यपि वो अपना शरीर से, हम भी जो सोचते हैं मैंने किया, वो मूढ़ा है, उसका
आत्मज्ञान नहीं है। हम प्रकृति का तीन गुण द्वारा चालित होते हैं। आप लोगों को वो भी बताया, तीन कुत्ता वाला एग्जाम्पल भी बताया था। तीन कुत्ता होता है जो आपस में लड़ते रहते हैं। जो कुत्ता शक्तिशाली होता है, जो जीतता है, वही हमको शासन करेगा। तो कौन कुत्ता शक्तिशाली होगा? जिसका अच्छा देखभाल किया जाएगा, है ना। उसके बाद हमने बताया था प्रकृति से हम कैसे किस प्रकार गुण को आरोहण करते हैं। मतलब काफी 1 घंटा भर के डिस्कशन इसी श्लोक के ऊपर चला था। तो टू कट शॉर्ट हम ये बोल रहे हैं जो हम प्रकृति का तीनों गुण द्वारा चालित होते हैं। लेकिन जो अज्ञानी है, जिसका ज्ञान का कमी है, वो सोचता है कि मैंने किया बोल के अहंकार करते हैं। हाँ। और यद्यपि हम प्रकृति का ये तीन गुण कैसे उत्पन्न होता है, जिस प्रकार हम प्रकृति को शोषण करते हैं। किससे शोषण करते हैं? हमारा 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों है। तो हम जब भी कोई भी चीज को शोषण करते हैं, मेनली कर्मेंद्रियों से शोषण होता है, कर्मेंद्रियों से। और ज्ञान अर्जन होता है ज्ञान इंद्रियों से। तो शोषण करने के लिए हमारा हाथ, पैर, मुख या जीवा, मुख ही है, जीवा नहीं, मुख ही है। और है हमारा पायु एवं उपस्थ, है ना। ये 5 कर्मेंद्रियों है। तो 5 कर्मेंद्रियों में हम मुंह के द्वारा प्रकृति से ज्यादातर वस्तु ग्रहण करते हैं खाद्य के रूप में, है ना। और थोड़ा स्पर्श के रूप में देखते हैं, अगर वगैरह करते हैं जो ज्ञानेंद्रियों से। लेकिन ज्यादातर हम खाद्य के रूप में ग्रहण करते हैं, जो जीवा स्वाद ग्रहण करते हैं एवं हमारा स्टोमक फील करते हैं। तो उस टाइम पे हम जिस प्रकार पदार्थों हम ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार हमके अंदर गुण प्रकट होता है। जैसे जिस कुत्ता को अपने ताकतवर बनाएगा वही जीतेंगे। तो हम जिस प्रकार खाद्य ग्रहण करेंगे, उस प्रकार हमारा अंदर गुण का संचार होगा और वही गुण हमको डोमिनेट करेगा। तो इसलिए बोला प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो जो अहंकारी व्यक्ति है वो रजोगुण का प्रभाव या तमोगुण का प्रभाव में स्वयं को कर्ता मानेंगे। लेकिन यद्यपि हमें 2 नंबर अध्याय में भी बताया गया कि कर्ता बनने का अभिप्राय छोड़ देना चाहिए, हमें सोचना चाहिए हमें कर्ता अनासक्त होकर काम करना है ना। उसके बाद 28 नंबर बोलते हैं, जो भगवत भक्ति मुखी सकाम कर्मों के पार्थों को अच्छा ढंग से जानता है। जो तत्व को व्यक्ति तत्व के बारे में जानता है, जो किसका कर्म का तत्व, कौन सा सकाम कर्म है, कौन का विकर्म है, और कौन सा अकर्म है। 3 प्रकार कर्म होता है, सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म है। तो सकाम कर्म जो है, जो पुण्य उत्पन्न करता है, जो रजोगुण एवं शतगुण से होता है। जो विकर्म होता है रजो एवं तमोगुण से होता है। और जो अकर्म होता है शुद्ध शतगुण से होता है, जिसके द्वारा कोई फल आता नहीं। तो ये शुद्ध शतगुण क्या है? ये है जब कोई व्यक्ति समस्त कर्म भगवान विष्णु के उद्देश्य में अर्पित कर देता है। कर्म वही है, एक ही बात है। हम लोग जो जीवन धारण करने ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, कोर्ट में काम करते हैं, जहां भी काम करें, लेकिन काम करने का उद्देश्य 4 है हमारा जीवन का परमार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हम जो अर्थ उपार्जन कर रहा है, धर्म के राह में पथ में रह के जो अर्थ उपार्जन कर रहा है, उस अर्थ का सही उपयोग होना चाहिए। किस प्रकार सही उपयोग? वो अर्थ द्वारा हमारा इच्छा को पूर्ण करना है। काम इच्छा, जो काम वासना है हमारा मन के अंदर, जिसके कारण हम जीवन धारण किए, ये जीवन में आने का कारण क्या है? क्योंकि पिछले जीवन में हम जब लास्ट टाइम जब शरीर त्यागे थे, तब हमारा मन के अंदर कुछ अपूर्ण इच्छाएं थी, जो हमको इस जीवन में लाया। ये आपको सबको साइकोलॉजी समझना होगा। हम लोगों का जीवन में आने का कारण क्या है, एक से बाद दूसरा जीवन में हम क्यों जाते हैं? इसका मुख्य कारण है कि हमारा कर्म और अंतिम समय का इच्छा। हम जब मृत्यु के समय में जो भी इच्छा हम वहन करते हैं, उसी इच्छा के अनुसार दूसरा जीवन मिलता है ना। तो हमने पिछले जीवन में हम लोग जो जूम मंदिर में अभी बैठे हैं, किसी ने भी भगवान को शरण नहीं किए। तो इसलिए हम लोग आज ये मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, जो हमारा कुछ अपूर्ण इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। इसका मतलब ये शरीर है हमारा इच्छा को चरितार्थ करने का मशीन, है ना। ये सोच सकते हैं हमारा जो सुख भोगने का या इंद्रिय तृप्ति भोग करने का या अपूर्ण इच्छा को पूरा करने का, ये शरीर है एक मशीन। तो इस प्रकार मशीन भगवान ने हमको दिया है। अभी ये मशीन खरीदने के लिए हमारे पास लक्ष्मी या अर्थ होना चाहिए, जो कर्मों फल के रूप में हमारा अगला पिछले जीवन में हमने जो प्राप्त किए, या हमारा जो संचित कर्मफल है उसको द्वारा इसको हमने प्राप्त किए हैं। तो हमारा जो जीवन है, ये जीवन जो प्राप्त किए हैं संपूर्ण रूप से अपना कर्मफल के कारण एवं अंतिम समय का इच्छा। तो इसलिए तत्वगत रूप से जो जानता है, जो तत्व व्यक्ति मतलब तत्व जो जानते हैं, भगवत
भगवत मुक्ति क्या बोले हैं, भगवत भगवत भक्ति मुखी कर्मों सकम कर्मों में, अच्छा भगवान भगवान के लिए कर्म करना और सकम कर्म करना। जो तत्व को व्यक्ति वो अच्छा जानता है, तत्व को मतलब जो कर्मों के बारे में पूरा जान गया है, भगवान के लिए कर्म करना है कौन सा सकम कर्म और कौन सा विकर्म, ये तीनों चीज कौन जानता है? तत्व को व्यक्ति जानता है। तत्व को कौन है? जो तत्व जानता है। तो जो तत्व जान गया वो कभी भी स्वयं का इंद्रियों भोग के लिए कभी भी चालित नहीं करता या पवित्र नहीं होता। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं 29 नंबर श्लोका में। उसके बाद 30 के बाद आज का ये शुरू होगा। तो हम लोग जो हम जितना भी मनुष्य है, हम लोग जड़ों प्रकृति का जो गुण है उससे हमने ढका हुआ है। इसका मतलब हम जब बारिश होता है तब हम बाहर जब जाते हैं तो भीग जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारा ऊपर अगर छतरी या रेनकोट ना हो तो हम भीग जाएंगे। लेकिन हम अगर पूरा रेनकोट में एकदम एयर टाइट वाला वाटर प्रूफ वाला रेनकोट अगर पहन के रखें, जितना भी बारिश हो भीगेंगे? कोई नहीं भीगेंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रोटेक्शन लगा हुआ है, एक बैरियर बना हुआ है, लेयर बना हुआ है। इस प्रकार हम लोगों का क्या है, प्रकृति का गुण के कारण हमारा ऊपर का जो ज्ञान है ना, ज्ञान के ऊपर एक लेयर चढ़ गया है। क्या? इंद्रिय सुख भोगने का एक इच्छा का लेयर चढ़ा हुआ है, जिसके कारण क्या है, हम लोग हमेशा मोहित होके पड़ा हुआ है और वही इंद्रिय सुख भोगने के लिए, इसके लिए बोल रहा है जो प्रकृति, इसके लिए बोल रहा है प्रकृति गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते कर्म कर्मसु तान किच्छन्न विधो मंदन किच्छन्न कित्सन भिन्न विचालयत। इसका मतलब बोल रहा है प्रकृति का गुण द्वारा मोहाच्छन्न होके अज्ञान व्यक्ति जो है वो किसमें पवित्र होता है? जड़ जागतिक कर्मों में पवित्र होता है और उसमें आसक्त हो जाता है। कौन? जो अल्पोज्ञ व्यक्ति। अल्पोज्ञ कौन है? जिसका पूरा ज्ञान नहीं है, वो क्या करता है? जड़ जागतिक काम में ज्यादा व्यस्त है। इसका मतलब अगर हम लोग देखें आज का दुनिया में ज्यादातर ज्यादातर व्यक्तित्व अल्पोज्ञ ही है, क्योंकि सब जड़ जागतिक काम में व्यस्त है। आप लोग हम अगर भगवत गीता का बात करें तो हम लोग देखते हैं कितना परसेंटेज मनुष्य जो भगवत भक्ति में है, कितना, बहुत ही कम संख्या में। भगवान बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु क्वचित जतति सिद्धाये जतति मापि सिद्ध नाम क्वचिन्मन वेत्ति तत्तत। हजार हजार मनुष्यों में कोई एक भगवान को भक्ति करने की इच्छा प्रकट करते हैं और इसी प्रकार हजार हजारों में से कोई एक भगवान को तत्वगत रूप से जानते हैं। जो तत्वगत रूप से जानते हैं उसका क्या होता है? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्तादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। जो तत्वगत रूप से भगवान को जान गया वो देह त्यागने के बाद पुनराय देह धारण नहीं करता है ना। तो इसलिए बोल रहा है जो जो आम व्यक्ति है, अल्पोज्ञ व्यक्ति है, वो क्या है, जागतिक कर्मकलाप में प्रवृत्त होता है। प्रवृत्तो मतलब उसका जो इसमें वो पॉजिटिव वे में जागतिक कर्म में ज्यादा व्यस्त रहता है, आसक्त हो जाता है। और उसका काम वो जो कर्म कर रहा है वो निकृष्ट श्रेणी का होने से भी तत्वगण तत्वज्ञ व्यक्ति, तत्वज्ञानी व्यक्ति वो व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। किसको? देखिए दो यहाँ पे बहुत अच्छा फिलोसफी का बात बोले हैं। जो भगवत भक्ति करता है 1% 2% व्यक्ति, 98% या 99% व्यक्ति क्या है, भगवत भक्ति नहीं करते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं? जड़ जगती कर्मकांड करो और सुख भोगो, सोचते हैं ना। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके बदले क्या करना चाहिए? उनको उनको क्या करना, डिस्टर्ब बिना किए कम से कम उसको भगवत भक्ति का में थोड़ा सा भी एंगेज कर सके तो अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं, अल्पोज्ञ है, मंदबुद्धि है, उसको डिस्टर्ब करे तो आपको ही वो विचलित कर देगा, है ना। तो इसलिए भगवान बोल रहा है, भगवान बोले हे अर्जुन आप ऐसा काम करो, अपना आध्यात्म चेतना में आप स्थिर होके समस्त कर्म भगवान के अर्पण कर दो। और इससे क्या होगा, निष्काम ममता शून्य शोक रहित होके तुम युद्ध करो। इस जगह पे आके भगवान उनको बोला मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आत्म अध्यात्म चेतोषा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत जड़। तो अर्जुन को बोला जे आप जो बुखार में पड़े हुए हो ना, आप जो बुखार लगा हुआ है अर्जुन, आप जागो। आप जो क्या क्या गुण अर्पण करने के लिए बोला, सर्व प्रकार का कर्मों
हमें समर्पण कर दो। और आध्यात्म चेतना में स्थिर होके निराशी, कोई भी निष्काम, निराशी माने किसी भी प्रकार का आशा मत रखो, किसमें, फल के लिए। और निर्ममो, हम लोग एक शब्द को बहुत यूज करते हैं, निर्ममो। निर्ममो मतलब ममो भाव से रहित होकर, मतलब अपनापन। हम लोग निर्ममो का मतलब कभी कभी गलत समझते हैं। अपनापन मतलब मेरा मेरा ममत्व बोध से बाहर आके आप क्या करो, आप शोक रहित होके आप युद्ध लड़ो। तो यहां तक हम लोग पहले पठन कर लिए थे, तो ये मैंने रिवीजन के दौर पे अभी बताया। अभी हम लोग चलेंगे 31 से 42 नंबर श्लोका तक, देख लेते हैं, चैप्टर खत्म कर लेंगे। ये रिवीजन ही क्लास है, इसलिए कम से कम आप लोगों को थोड़ा शरण में आ जाए इसलिए। उसके बाद अर्जुन क्या बोलता है, मैं जे में मतमिदं नित्यम अनुष्ठितंति अनुष्ठितंति मानव श्रद्धावंत अनुश्चयंतो मुच्यन्ते तेहपि कर्म भी। बोला मेरा निर्देश मान के कर्म कर्तव्यों का अनुष्ठान संपादन करो। जो श्रद्धावान, वो मात्सर्य रहित, श्रद्धावान मतलब श्रद्धा के साथ लेकिन बिना ईर्ष्या रहित होके इस उपदेश को पालन करते हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। क्या बोले भगवान ने बोला, जे बोला जिस समस्त मनुष्य उसका कर्म कर्तव्य, कर्मों को कर्तव्य सोच के करते हैं। जो हम लोग दो प्रकार का कर्म करते हैं ना, एक सोचते हैं कि इसका फल मिलेगा तो हम फल भोगेंगे, और दूसरा है ये मेरा जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, इसको करना है। ये सोच के जो किसी भी प्रकार अनुसूयवे बोल के एक शब्द हमने पढ़ते हैं, अनुसूयवे मतलब ईर्ष्या, भगवान को बिना ईर्ष्या किए हुए जो भगवान का उपदेश पालन करते हैं, वो समस्त प्रकार कर्म बंधन से मुक्त होता है। तो परमेश्वर भगवान निर्देश देते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारमर्म यही है कि संदेहातीत रूप से साक्षात सत्य वेद जिस प्रकार नित्य है, कृष्ण भावना भी इस प्रकार, कृष्ण भावना का तत्व भी इस प्रकार नित्य है। भगवान के प्रति ईर्ष्यान्वित ना होके इस उपदेश के प्रति दृढ़ श्रद्धा के साथ जो आगे बढ़ता है, तो वो अवश्य ही अवश्य ही भगवान का धाम लाभ करेगा। और क्या बोलते हैं भगवान, क्या बोलते हैं, बहुत दार्शनिक जो गीता को भाष्य में लिखे हैं उसमें कृष्ण के प्रति उनका उतना विश्वास व्यक्त नहीं किए हैं। तो इसको प्रभुपाद जी ने मायावादी के रूप में उनको दिखाया है। जो भगवान के ऊपर बिना विश्वास रख के अगर कोई भगवत गीता का ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करे तो उसका समस्त प्रकार का चेष्टा वृथा जाएगा। उसके बाद 32 नंबर में बोलता है, ये तद एतु एदत् अभ्युयंत नानुष्ठिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़तान् विद्धि नष्टान अचेतसा। तो भगवान ने बोला लेकिन जो ईर्ष्या के साथ, पहले बोला बिना ईर्ष्या के साथ, जो श्रद्धा के साथ भगवान का बात सुन के जो आगे बढ़ेगा उसको परमार्थ लाभ हो सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा करते हैं, कौन, जो भगवान का ईर्ष्या के साथ या आत्मज्ञानी या अहंकारी व्यक्ति अगर ये उपदेश नहीं पालन करते हैं, तो समस्त ज्ञान से वो वंचित होता है, और ये विमूढ़ा और परमार्थ लाभ का सकल प्रकार का चेष्टा नष्ट हो जाता है। इसका मतलब उसका भक्ति का राह में थोड़ा सा भी तनिक मात्र भी उन्नति नहीं होगा। जो ईर्ष्या एवं मात्सर्य के साथ भगवान का वाणी नहीं सुनता है, वो सोचता है कि मैं ही सब जानता हूं, भगवान क्या बोलेगा, इस प्रकार का जो भाव रखते हैं उनको फल नहीं मिलता। तो कृष्ण भावना ना होने का कारण क्या है, संपर्क के परिष्कार रूप से उल्लेख किया हुआ है। जो कर्म क्षेत्र में सर्वोच्च प्रामाणिक प्रशासनिक कर्मकर्ता का निर्देश का अबद्धता। आज जिस प्रकार जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहां पे अगर हमने सर्वोच्च व्यक्ति जो बैठे हैं उनका अगर बात नहीं सुनेंगे तो क्या हमको पनिशमेंट हो सकता है ना, जैसे देश का कानून है, हम अगर नहीं मानेंगे तो हमको पनिशमेंट होगा। तो इस प्रकार ईश्वर का निर्देश अमान्य करने से भी शास्ति मिल सकता है। तो जो जितना उच्च स्तरीय होना हो सके ना क्यों, क्योंकि अबद्ध मनुष्य जो नियम का नहीं मानते हैं, और निर्बुद्धिता का कारण वह अपना स्वरूप संपर्क में नहीं जान पाते, ब्रह्म परमात्मा ईश्वर के बारे में संपूर्ण रूप से अज्ञ होता है। सुतरां उसका जीवन का पूर्ण लाभ करने का, पूर्णता मतलब उसका जीवन सार्थक होने का कोई संभावना नहीं है।
तो इसका मतलब ये है, जो ज्ञानी व्यक्ति किया है, ज्ञानी व्यक्ति ईर्ष्या रहित होकर भगवान का निर्देश का संपूर्ण रूप से पालन करते हैं। और जो अज्ञानी व्यक्ति है ये उल्टा करते हैं, वो भगवान का उपदेश को बिना मात्सर्य कारण, वो स्वयं को ज्यादा जानते हैं, अहंकार के कारण भगवान का निर्देश को पालन नहीं करता है। और इस प्रकार व्यक्ति का समस्त प्रकार का चेष्टा व्यर्थ होगा, कभी परमार्थ लाभ नहीं कर सकते। उसके बाद भगवान 33 नंबर बोलते हैं, तो बोलते हैं, सदृशं चेष्टते स्वहा सस्या प्रकृति ज्ञानवानोपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानवान व्यक्ति जो है वो अपना स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, और इसी कारण तीन गुण, जो प्रकृति का तीन गुण है उसका, उसके अनुसार वो स्वभाव का अनुगमन करता है। तो इसको कंट्रोल करने का क्या फायदा? इसका अर्थ यह है, जो भगवान का भावना में, चेतना में अगर कोई नहीं बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो जितना भी प्रकृति का गुण से बाहर निकलने का चेष्टा करे वो नहीं हो सकता। इसका मतलब है, अगर भगवान चेतना में, मतलब बहुत परिष्कार है ये, अगर आध्यात्म चेतना या भगवान चेतना में अगर कोई युक्त ना हो तो तीनों गुणों से वो निकाल भी नहीं पाएंगे। एक तो है वो तीनों गुण के कारण भगवान के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, और दूसरा अगर नहीं जोड़ेंगे तब भी वो निकल नहीं पाएंगे। तो बोलते हैं क्या, अपना स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, और प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति अपना त्रिगुण शिवों के अनुसार कर्म करते हैं। इसका मतलब, तो इसका सुतरांग, इसको निग्रह करके क्या फायदा है? भगवत गीता का 7वां अध्याय में 7.14 में बताया गया है, ये जड़ प्रकृति का स्तर में एमन के उच्च शिक्षित जो व्यक्ति है वो भी भगवान को तत्वगत रूप से नहीं जान सकता है। वो आत्मा एवं देह को अलग अलग से नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए हमको ज्यादा बाहरी शिक्षा से ज्यादा आध्यात्मिक चेतना या आध्यात्मिक शिक्षा या भक्ति मार्ग में अगर ना हो, तो जो भौतिक शिक्षा है वो संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता है। वो जड़ जगतिक विषय के दृष्टि से ही हो, जब व्याख्या करेंगे तब क्या होगा। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला, इस प्रकार कृष्ण भावना ना जब तक नहीं होता है तब तक समस्त प्रकार का कर्म कर्तव्य परिहार करना उचित नहीं है। किसी का हठात क्या मतलब, किसी भी तुरंत कर्म कर्तव्य परित्याग करके कृत्रिम रूप से योगी या आध्यात्मिकवादी बनने का कोशिश नहीं करना है। मतलब जो ठगी बाबा या ढंगी बाबा जो होते हैं, वो बाहरी रूप से तो दिखाते हैं कि हमने बहुत संयमी, हम योगी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भोगने को इच्छा प्रकट करता है, जिसको हमने मिथ्याचारी बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वो तत्वज्ञान पाने के पहले तुरंत वो डिसीजन ले लेते हैं कि हमको ये त्याग कर देना चाहिए। मतलब ये रजोगुण में त्याग है। जो हम लोग नया नया जब भक्ति में आते हैं, तो हम लोग यही करते हैं ना, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, उनका दोष देखते हैं, वो प्याज लहसुन खाता है, वो मटन खाता है, तो हमको उनमें दोष देखते हैं। कुछ भी नहीं करना है, ये हमारा कमी है। हमें क्या करना है, अपना पहले वही स्वयं को पहले उद्धार करना है, फिर दूसरे का दोष देखने का प्रयास। इवन वैष्णविज्म में तो दोष देखना ही नहीं चाहिए। हाँ, अदोषदर्शी बोलते हैं, वो गुण होना चाहिए। तो फाइनली क्या बोलते हैं, 34 नंबर श्लोका के बाद ही हम लोगों को ट्विस्ट मिलेगा। हम दूसरा सेशन में प्रवेश करेंगे। इंद्रियोश्च इंद्रियोश्च इंद्रियस्यार्थे इंद्रियस्यार्थे रागोद्देशो व्यवस्थितः तयर्नो वशो मागच्छेत् तो हस्यो परिपंथीनो। समस्त प्रकार का इंद्रिय वस्तु से आसक्ति अथवा विरक्ति अनुभव करना ये जीव का स्वभाव है, किंतु इस प्रकार आसक्ति एवं विरक्ति का आवेश में चला जाना उचित नहीं है। इसका कारण पारमार्थिक प्रगति में प्रतिबंधक होता है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, जो हम लोगों का 5 इंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक। इसका इंद्रियों विषय समूह क्या है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। जब रूप रस गंध शब्द स्पर्श हमारा ज्ञान इंद्रियों का संस्पर्श में आता है तो विकार उत्पन्न होता है ना। तो ये जो हमको क्या करना है, जो हमारा इंद्रियों के साथ आने से जो विकार होता है उससे कोई विरक्ति भी नहीं होना चाहिए या आसक्ति भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अनुभूति जिसके अंदर है, और उसके उसके द्वारा चालित बिना होके, मतलब अपना इंद्रियों विषय समूह द्वारा चालित ना हो,
हमारा मन इंद्रियों विषय को कंट्रोल करे, ना कि हम इंद्रियों विषय द्वारा कंट्रोल हो। इस प्रकार स्थिति में रह के अगर हमने काम ना कर पाए तो हमारा पारमार्थिक उन्नति संभव नहीं है। इसका मतलब पारमार्थिक उन्नति साधन करने के लिए हमारा इंद्रियों को संयम करना बहुत ही जरूरी जरूरी है। इसलिए जो पारमार्थिक उन्नति के लिए स्वयं को ब्राह्मण स्तर में लेके जाना है। तो ब्राह्मण का कर्म क्या है? समो दमो तपोसंग, दोमो, दमो है, समो है। एक तो ज्ञानेंद्रियों को भी नियंत्रण करना है जो इनपुट ना ले, और दूसरा कर्मेंद्रियों को भी संयम करना है। तो यही बोल रहे हैं, जो इंद्रियोगत जो वस्तु से जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श है, उसके प्रति आसक्ति भी नहीं होना चाहिए या विरक्त भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आसक्ति एवं विरक्ति से रहित होके जो कर्म करेगा वो पारमार्थिक रूप में अग्रगति करेगा। लेकिन उसमें अगर फंस गया, किसी ने उसमें आसक्त हो गया या विरक्त ना हुआ, तो वो पारमार्थिक उन्नति साधन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए नियंत्रित इंद्रिय सुख भोग करने के पदक्षेप में अधिपतित होना अगर कोई सोचता है हम थोड़ा सा भोग कर लेते इसमें क्या जाता है, वो लेकिन वो गिरने का संभावना रह जाता है। इसलिए इसलिए कृष्ण भावना में आसक्त होकर भगवान कृष्ण के प्रेम से अगर सर्वदा सेवा में अगर कोई जो लगा हुआ है, तो अचिरे मतलब अति द्रुत वो अपना इंद्रिय तृप्ति भोग से वो स्वयं को दूर कर सकते हैं। जैसे हमने 2 नंबर अध्याय में 59 नंबर श्लोका में पठन किए थे, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहरस्य देहिन रसवर्जं रप रसोपहस्य परम दिष्टा निवर्तते। अगर मान लीजिए हम लोग इंद्रियों से क्या करते हैं, हम लोग कोई भोगते हैं तो उनसे हमको आनंद आता है या सुख आता है, जो सुख के कारण दोबारा हमको वो इंद्रिय भोग करने के लिए हमको उत्साहित करता है। लेकिन ये जड़ जागतिक भोग का मात्रा एक जगह पे जाके सीमित है। लेकिन जब कोई भगवान का भगवान का सेवा में जो युक्त हो जाता है और उसका जब टेस्ट किसी को मिल जाता है, तब उसको और इंद्रियों भोग करने का इच्छा उनका कम हो जाता है। क्यों? इसका एग्जाम्पल दौर पे अगर कोई उच्च कोटि का स्वाद अगर किसी को मिल जाता है, तो निम्न कोटि का स्वाद के प्रति उसका और आसक्ति नहीं रहता। तो इसी प्रकार जड़ जागतिक जो सुख है भगवान का इंद्रिय सेवा करने का सुख से कई गुना नीचा है। यद्यपि हमको भगवान का प्रकृति रूप से हमने सेवा नहीं कर पाए, इसलिए वो आनंद हमको प्राप्ति नहीं हुआ। तो उस प्रकार सेवा किसको बोलते हैं? तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी उल्लेख है इसका, भागवतम देन चैतन्य चरितमृतों में भी इसका उल्लेख है। क्या बोलते हैं? सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परा तेना निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। तो इसका मतलब अपना इंद्रियों द्वारा अगर इंद्रियों का राजा का अगर सेवा कर सकते हैं, तो तभी उसको प्रकृति रूप से भक्ति बोला जाएगा। अभी इंद्रियों का इसके पहले क्या करने के बोला? सर्व उपाधि विनय, जितना भी उपाधि है हम लोगों का, ये जड़ जागतिक उपाधि है, इसको जब तक नहीं त्याग करेंगे तो अपना अहंकार के बल पे हम चालित रहेंगे और कोई भी सेवा जो देंगे वो निर्मल नहीं होगा। तो इसमें बोल रहा है सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम, समस्त उपाधि से मुक्त होके तत्परतेना निर्मलं, तब अपना आत्मा शुद्धि होता है जब अपना सर्व प्रकार का उपाधि को त्याग देते हैं। उसके बाद जब आत्मा निर्मल होता है तब अपना इंद्रियों द्वारा ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों का राजा भगवान का सेवा करना है। और इसी को ही बोलता है शुद्ध भक्ति। तो भक्ति करने के लिए पहले धीरे धीरे अनुशीलन के माध्यम से हम जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि अगर इंद्रियों को हमने कोई बेहतर टेस्ट दे दिया, तो वो कम टेस्ट वाला, जैसे आपको स्वीट खाने का इच्छा है, आपके सामने रसगुल्ला रखा हुआ है और अमरूद है, आप दोनों का टेस्ट जानते हो, तो आप कभी अमरूद खाने की इच्छा प्रकट करेंगे? स्वीट खाना है तो नहीं, अब रसगुल्ला खाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं बेहतर टेस्ट वाला चीज क्या है। तो जब कोई भगवत भक्ति में लीन हो जाते हैं या भगवान भक्ति का आनंद उपलब्धि करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए जड़ जागतिक इच्छाएं कम हो जाते हैं। आप लोगों को एक चीज बता दूं, सुन के अत्यंत आनंदित होंगे या हर्षित होंगे, कि प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे थे, जितना भी व्यक्ति कृष्ण भावना में आए हुए हैं, सच्चा दिल से भक्ति कर रहा है या करने चाह रहे हैं, तो आप जान लीजिए 90% व्यक्ति सब स्वर्ग काट के आए हैं। इसका मतलब स्वर्ग सुख भोगने के बाद ये जड़ जागतिक सुख उनके लिए बहुत ही
कम स्वाद विशिष्ट है इसलिए, और ज्यादा उनका आसक्ति नहीं है। जितना जीवन धारण करने के लिए जितना आसक्ति के बाद था उतना भोग लिया। अभी उनका पूरा विरक्ति है, निवृत्ति मतलब प्रवृत्ति खत्म हो गया उनका, क्या जड़ भोगने के लिए। इसलिए भगवत गीता के प्रति आकृष्ट हुए हैं। ये इंटरनली हुए हैं, ये आपको भी पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी लेक्चर में बोल रहे थे। तो अगर किसी ने अगर जो जुड़ गया है ना, उनको आप सामान्य व्यक्ति मत सोचिए। जो भक्ति के पथ में चल रहा है उनको कभी भी सामान्य व्यक्ति नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि उनके अंदर इस प्रकार का मेटेरियल एवं भगवान का मतलब सीधा उनका सहायता है, जिसके द्वारा कृष्ण भावना में आ चुके हैं। तो हमको भी इसके लिए हम जो भी वर्ण एवं आश्रम में हैं, जहाँ पे भी है, हमको एकदम भगवत गीता द्वारा एवं आचार्य द्वारा निर्देशित पथ को ही फॉलो करना चाहिए। अभी 35 नंबर श्लोका में जाके एक बहुत ही जबरदस्त श्लोका है। अक्सर इसको हमने उल्लेख करते हैं हर जगह पे। क्या बोलते हैं, ये मुस्लिम लोग बहुत यूज करते हैं अपना, जो जो मुस्लिम थोड़ा स्कॉलर बनते हैं ना, तो वो श्लोका बोलते हैं। कौन सा, ए वाला श्लोका बोलते हैं, बोल के उनका धर्म को, सत्यता को और ज्यादा प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं। क्या हाँ बोलते हैं, श्रेया से। श्रेयान सधर्मो विगुणाः परधर्मात् सदुष्ठिना सनुष्ठितात् सधर्मे निधनं श्रेयो परो भयावह। तो वो लोग क्या बोलते हैं, अपना धर्म चाहे जितना भी कमजोर हो, जो भी है, लेकिन उसमें बना रहना ठीक है। और अपना धर्म में अगर किसी का निधन भी हो जाता है, वो भी श्रेय है दूसरे का धर्म को फॉलो करने से। अच्छा, तो ये लोग ये धर्म का मीनिंग ये लोग रिलीजियन समझते हैं। यद्यपि यहाँ पे धर्म का अर्थ एक गुण वैशिष्ट के बारे में बताया जाता है। जैसे जल का धर्म है तरलता, है ना। कोई हिंदू मुस्लिम जल नहीं है, जल का धर्म है तरलता। तो मनुष्य का धर्म 3 गुण के ऊपर निर्भर करके धर्म होता है मनुष्य का। ये कौन सा, सतगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। तो ये गुण में बैठे हुए, इस प्रकार गुण में रहते हुए मनुष्य, जिस कोई अगर जिस गुण में है उसी गुण का कर्म करना चाहिए। ना कि मान लीजिए एक सोल्जर है, वो युद्ध लड़ने में पटु है ना, लेकिन उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति एक डॉक्टर है। एक सोल्जर से तो ज्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर है। अगर डॉक्टर सोचता है मैं उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, तो मैं भी जाके युद्ध लड़ सकता हूं, है ना। अगर ये सोचेंगे तो ये गलत है। वो जितना भी अच्छा प्रयास करे, क्योंकि उसका डॉक्टर का एक्सपर्टीज वहां पे काम नहीं करेगा, है ना। तो वो अगर गोली चलाने जाएगा, तो वो दुश्मन का गोली से वो हत्या हो जाने का संभावना है, उनके लिए भयावह है। यद्यपि वो डॉक्टर जो है वो अपना काम करे, और जो सैनिक है, जो क्षत्रिय है, वो अपना काम करे। तो इसमें क्या होगा, इसमें वर्ण संकर वाली कहानी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा गुण कुछ और है और मैं कुछ और करने जा रहा हूं। तो दोनों जगह पे फेलियर होगा। एक तो मेरा गुण का सही उपयोग नहीं हो रहा है, और दूसरा जिस जगह पे मैंने टांग अड़ाने गया, वहां भी मैं भी फंसूंगा, दूसरा को भी फंसाऊंगा। तो वही बोल रहे हैं, श्रेयान सधर्म विगुण। हाँ, अगर स्वयं का धर्म थोड़ा सा भी कमजोर भी हो तो कोई बात नहीं। परो धर्मात् सदुनिष्ठितात्, दूसरे का ये काम टमाटर अच्छे से करने से। अगर अपना जगह पे अगर थोड़ा सा भी कमी भी है तो उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। स्वधर्म निधनांग से हो, अपना जो धर्म, अपना जो गुण, उसको पालन करते हुए अगर निधन भी हो जाए, वो भी अच्छा है। पर धर्म भयावह हो, वो डॉक्टर के लिए वो बॉर्डर में गोली चलाने जाना, दुश्मन को हत्या करने का प्रयास करना, एक गलत पंथ। तो यही आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद अभी अर्जुन का मन में एक भावना आया, बहुत जबरदस्त श्लोका है। ये 36 और 37, ये थोड़ा सब सुनिए, ये अच्छा लगेगा आप लोगों को। क्या है यहाँ पे, भगवान बोलते हैं, अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्त होयं, अथ केन प्रयुक्त होयं पापं चरति पुरुषः अनच्छन्नापि भाषणेयो बलादीवो नियोजितः। तो क्या बोलते हैं, अथ केन प्रयुक्त होयं और पापम बाकी करोति पुरुष, बोलता है अर्जुन, बोलता है हे भगवान, ऐसा क्यों होता है जो मेरा इच्छा नहीं है तब भी लगता है कोई जबरदस्ती हमसे कोई पाप कर्म करा रहा है। अक्सर होता है, हमारा साथ भी होता है ना। हमारा इच्छा नहीं है तब भी जैसे कोई मजबूर कर रहा है हमको ये काम करने के लिए। अनच्छन्नपि वैष्णवो बलादीपो नियोजितो, हे वैष्णवो ये मेरे को बताओ कि मेरा इच्छा नहीं है तब भी जबरदस्ती कोई करा देते हैं। तब भगवान हाँ बोलते हैं, तो भगवान बोलते हैं, कामो एशो क्रोधो एशो रजोगुणो समुद्भवो।
कामो एषो क्रोधो एषो रजो गुणो समद्भवो महाशनो महापापम विद्धि नोइम वैरिणम। तो भगवान बाबू ने बोला, ये महा, हे यही फिर अर्जुन, भगवान ने बोला, हे अर्जुन, रजोगुण, रजोगुण से उद्भव होता है काम, मनुष्य को इस प्रकार पाप कर्म करने में प्रवृत्त करते हैं। कौन सा? रजोगुण से जो उत्पन्न जो कर्म होता है, इससे ही काम, रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? काम। और यही काम पाप कर्म करने में प्रवृत्त करते हैं। तो यही काम को आप अपना दुश्मन जानो, और यही सर्वग्रासी पाप, ये तो देख सर्वग्रासी पाप तो अपने पेशाब आएगा तब तो आपको राजमिस्त्री जीव का पेशाब प्रधान शत्रु मानना चाहिए, है ना? आएगा। तो जीव का प्रधान शत्रु आप लोगों को पता चल गया, शत्रु कौन है आपका? आपका शत्रु कोई सीपीएम नहीं है, कांग्रेस नहीं है, बीजेपी नहीं है, कोई और पार्टी नहीं है, हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, मुसलमान मुसलमान कहाँ नहीं है। आपका प्रधान शत्रु है जाएगा हमारा जीव जिव्या। अपना अंदर बने हुए काम, भोगने का इच्छा। काम जो है। वही है हमारा जो दुश्मन। तो अपना जीव इस जगत का संस्पर्श में जब आता है, तब अंदर में उसका साक्षात कृष्ण प्रेम रजोगुण का प्रभाव में काम में पर्यवसित होता है। हम लोगों का अंदर कृष्ण प्रेम ऑलरेडी बना हुआ है। क्यों? हम भगवान का संतान है ना? तो भगवान का गुणावली हमारा अंदर है, उनके प्रति भक्ति है। लेकिन जब हम रजोगुण के संपर्क में आ जाते हैं, वो काम, वो जो प्रेम है वो काम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी सुनिए कैसे कन्वर्सन हो रहा है। हमारा अंदर भगवान के लिए प्रेम है। तो प्रेम मतलब, प्रेम किसको बोलते हैं? तीव्र आसक्ति, बिना कुछ पाने का इच्छा से, हमें इसका रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा तथापि उनके प्रति आसक्ति है, इसको बोलते हैं प्रेम। और प्रेम सिर्फ भगवान से होता है। ये प्रेम हमारा अंदर अंदर है। लेकिन अगर इसी प्रेम भावना को दूसरा ढंग से अगर डाइवर्ट कर देते हैं, तो उसको काम बन जाता है। वो क्या? काम। वही प्रेम को जब इंद्रिय सुख भोगने के इच्छा से हम चालित करते हैं, तो वो काम में चेंज हो जाते हैं। तो वही बोलता है, जो हमारा अंदर में शाश्वत रूप से कृष्ण प्रेम वर्तमान है, लेकिन रजोगुण क्या करते हैं? इस काम को, इस प्रेम को काम में कन्वर्ट कर देते हैं। और पक्का जैसे बोल देते हैं, जैसे दूध है, इसके संस्पर्श में कोई खट्टा चीज लाते हैं, तो दूध क्या हो जाता है? वो फट दूध जा। फट जाता है ना? तो इस प्रकार भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, वो जब हम रजोगुण के संस्पर्श में आ जाते हैं, वो काम में कन्वर्ट हो जाता है। और एक काम जब थोड़ा सा अपना साफल्य पाते हैं, जब थोड़ा सा काम मिटता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोभ बढ़ जाते हैं। काम से क्या मोह होता है? करता है। लास्ट से हम ग्रीड, मतलब लोभ और पाने का इच्छा होता है। और जब नहीं पाते, तब क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध आता तो है। यही बोल रहे हैं, क्रोध कामो आता है। एषो क्रोधो एषो रजोगुणो समद्भुवो महाशनो महापापम मा विद्धि नईम बोइरिनाम। ये हमारा प्रधान शत्रु को आप पहचान लीजिए, जो हमारा अंदर का प्रेम को काम भावना में कन्वर्ट करके हमको महापाप में चालित करता है। तो यही महापाप तक जे पाप कराने वाला यही काम शत्रु। इनका प्रधान शत्रु है। तो हमारा प्रधान शत्रु को हमको पहचान लेना चाहिए। ये प्रधान शत्रु का आश्रय कहाँ है? ये प्रधान शत्रु का आश्रय कहाँ है? ये प्रधान शत्रु काम जो है, हमने हमारा मन में। प्रकृत ज्ञान को एक आवरण की तरह ढांक के रखे हैं। जैसे रेनकोट से हम बारिश से नहीं भीगते, इस प्रकार काम का जो लेयर है हमारा ज्ञान के ऊपर, हमारा जो भगवत भगवत ज्ञान है, इसके ऊपर ये लेयर चढ़ जाते हैं। कौन सा? एक काम वाला, एक काम वाला लेयर हमको भगवत भक्ति से रोकता है। तो ये काम कहाँ कहाँ रहते हैं? एक काम का वासस्थान है, तीन जगह पे है। एक है हमारा, एक मन। है हमारा इंद्रिय सुखों में काम रहता है, दूसरा मन में रहता है, और तीसरा जगह हम्म। है बुद्धि में। तो बुद्धि। काम का वासस्थान है तीन जगह पे। हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले बोलेंगे कि काम किस प्रकार हमारा बुद्धि को ढाक देता है। तो उसका एक सुंदर सा एग्जाम्पल दिया। क्या? धूम्रेण म्रियते वर्णि यथा आदर्श मलिना च यथा म्लेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदामृतम तेनेदम आवृतम। क्या बोला है? जैसे धुआं, जैसे धुआं आगन अग्नि को ढाक देते हैं। अग्नि का जो वैल्यू है उसको कम कर देते हैं कौन? धुआं। दर्पण के ऊपर जब धूल गिर जाते हैं, दर्पण का वैल्यू कम कर देते हैं कौन? धूल। और उस प्रकार धूल।
उस प्रकार जो गर्भ में जो जैसे कर रहते हैं, वो जब गर्भ में रहते हैं तो वो भी ये तीनों जी अवस्था को सर। क्या बोलता है, काम की द्वारा जैसे ज्ञान ढका हुआ है, इसका तीनों के साथ कंपेयर मेटाफोर बोलता है इसको। ये एनालॉजी क्या है, जैसे अग्नि धुआं से ढका हुआ है, जैसे गर्भ में संतान छुपा जी हुआ ऐसे है, बताओ। या दर्पण के ऊपर जैसे धूल जमा हुआ है, भूल तीनों जाएंगे। स्तरी जो है प्रकृत रूप से उसको जो प्रकृत रूप को आने नहीं देता। तो वही बोल रहा है, अग्नि जिस प्रकार धुआं द्वारा आवृत रहता है, दर्पण जिस प्रकार धूल द्वारा आवृत रहता है, अथवा गर्भ में जरायु द्वारा आवृत रहता है, इस प्रकार जीवात्मा विभिन्न प्रकार का काम वासना द्वारा आवृत रहता है। और जब आपका ज्ञान काम द्वारा दूषित हो जाएगा, तब आप शतगुण स्तर से और गिर जाएंगे। हम लोग गिरने का डर कहाँ है, जब हम शतगुण स्तर से गिरेंगे, जब हमारा चिंता, जब रजोगुण का प्रभाव में काम वासना की ओर हमारा जो प्रेम को डाइवर्ट करा के काम बना देता है, कौन, रजोगुण। तो रजोगुण से हमको सबको बचना है, कि कोई काम जो है ऐसे तो छुपा बैठा हुआ है, और थोड़ा रजोगुण आ जाएगा तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, वो अपने एक्शन में आ जाएगा। इसलिए इस शत्रु को पहले जान लेना है, और शत्रु को खाना देने के पहले दवाई देना है ना। हम रजोगुण का अगर कर्म करेंगे या इस ज्ञान में रहेंगे, तो हमारा जो अंदर का जो प्रेम है, भगवान का तो प्रेम है, वो तो काम में कन्वर्टेड हो ही जाएगा। और एक काम से लोभ होगा, लोभ से क्रोध होगा, और उसके बाद क्या होगा, हमको फाइनली हमारा पतन निश्चित है। तो ये बोल रहा है, अवृतंग ज्ञान में तेना ज्ञानी न नित्य भैरिना काम रूपे न कुंतेयो दुष्पुरे न नालिन च। तो क्या बोला, जैसे इस प्रकार काम जो हमारा शत्रु है, किस प्रकार शत्रु है, चिर शत्रु है। मतलब हमारा चिर शत्रु जीव को शुद्ध चेतना को आवृत करके रखा है, कौन, काम। मतलब हम लोगों का प्रधान शत्रु का हमने आज पहचाने हैं, वो कौन है, काम है। वो अग्नि की तरह अतृप्त है, जैसे अग्नि जल रहा है, उसके ऊपर घी के ऊपर, अग्नि के ऊपर और थोड़ा घी डाल दीजिए तो क्या अग्नि बुझ जाएगा। आप ये सोच सकते हैं कि अग्नि का तृप्त हो गया और अग्नि नहीं जलेगा, नहीं, और तेजी से जलना शुरू हो जाएगा, है ना। थोड़ा देर तो थोड़ा कमजोर होगा, उसके बाद और जल जाएगा। तो इस प्रकार हम सोच रहे हैं कि हमारा अभी जवानी है, ये है वो है, थोड़ा काम वासना पूर्ण कर लेते हैं, बाद में भक्ति करेंगे। ये कभी भी पूर्ण नहीं होने वाला, ये काम वासना और हमको विचलित करके हमको और कुपथ में लेके चला जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है, जो एक काम रूपी जो चिर शत्रु जो है, ये हमारा शुद्ध चेतना का आवृत करके रखते हैं, ढक के रखते हैं। और काम को और काम का स्वरूप क्या है, अग्नि जैसा है, अग्रासी एवं अतृप्त है, ये कभी भी तृप्त नहीं होता है। तो अभी बोल रहा है, क्या करना है हमको, जो ये जो इंद्रियो बुद्धि, ये काम का आश्रय स्थल है, और ये काम को, अज्ञान को आवरण पूर्वक विभ्रांत करता है। अभी काम का जो हमारा तीनों चीज के ऊपर क्या इफेक्ट है, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, वो बताने जा रहा है। इंद्रियानि मनोबुद्धिर श्रद्धाष्ठानम श्रद्धाष्ठानम उच्यते, एतै विमोह एतोर्बि मोह होइतोष्य ज्ञानावृतो देहिनाम ज्ञानावृतस्य देहिनाम। इंद्रियाणि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते, एतै विमोहयति एष ज्ञानम आवृत देहिनम। तो क्या बोला, जो इंद्रिय समूह, मन बुद्धि का आश्रय स्थल, ये बता दिया, जो आप पहले बता रहा था, जो हमारा काम है, काम का आश्रय स्थल क्या है, इंद्रियो, मन और बुद्धि। तो हमको क्या करना है, इसके द्वारा जीव का जो प्रकृत ज्ञान है, उसके ऊपर एक आवरण बनाता है। क्या बना देता है, एक लेयर। जैसे बारिश में जाने के लिए हम रेनकोट पहन लेते हैं, तो बारिश नहीं भीग जा सकता, इस प्रकार जब हमारा काम का आवरण अपना शुद्ध चेतना के ऊपर बैठ जाते हैं, तो हमको विभ्रांत कर देते हैं, हमको गलत रास्ता में चालित कर देते हैं। तो इसके लिए क्या बोल रहा है, अर्जुन को क्या डायरेक्शन क्या दे रहा है भगवान, तस्मात् तम इंद्रियाणि आदम नियमो भरतर्षभ। क्या बोला, तस्मात् तम इंद्रियाणि अदौ नियमो भरतर्षभ, पापन्नम
प्रजहि हेन ज्ञान विज्ञान नाश। तो क्या बोला, अतएव अर्जुन भरत श्रेष्ठ तुम ये इंद्रिय समूहों को नियंत्रण करके ज्ञान एवं विज्ञान नाशक पाप का प्रधान प्रतीक रूपे काम को विनाश करो। किस काम को विनाश करना है? काम को क्यों विनाश करना है? क्योंकि हमारा ज्ञान एवं विज्ञान जो है हमारा, उसको वो हमेशा नष्ट करते हैं। ये वायरस की तरह है। तो हमको एंटीवायरस डाल के क्या करना है, ये तुम काम को नियंत्रण करो। तो हमारा काम को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो एक बार ये काम को नियंत्रण करने के बाद जब पूछते हैं, तब अर्जुन को 6 नंबर अध्याय में अर्जुन को भगवान ने एक ज्ञान दिया था। जब अर्जुन को भगवान ने बोला था, तो भगवान को अर्जुन बोला था मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान को बोला था अर्जुन ने, चंचलम चंचला मनो बुद्धि कृष्ण मना प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहं निग्रह मन ने वायुरोव सुदुष्करम। हाँ, बोला था मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अरे मन के अंदर ही कौन बैठा हुआ है? काम बैठा हुआ है। तो काम को कंट्रोल मन से करना बहुत मुश्किल है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? उसके लिए अभ्यास करना करना पड़ेगा। और वैराग्य वहां पे बताया गया, उपवास ना तो मैंने कौनते हो वैसे उसी दिन वैराग्य से न बोला, च मैंने गृह। कहा कब आओगे, परसों की कहते पहले जनवरी में आएंगे, सोच हाँ, रहे बोले थे। थे भगवान, मैंने ऐसे नहीं असंशयं वो महाबाहो तो जैन तो है। मनो वो दुर्निगमम अच्छा चलम नहीं है। उद्भाषे ना तू मैं गई कुंते हो थी, हम वैराग्य लोग न अंदर च चले गए, गृह्यते। मैं तो बाहर आ रही हूँ बस। काम को माता जी कंट्रोल करना म्यूट बहुत कर मुश्किल दीजिए। है। तो भगवान क्या हम लोग बोलते कब हैं आ यहाँ रहे हो, पे, मिलेंगे कभी। तो म्यूट हमको कर क्या लीजिए करना है, माता ये जी। काम को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना है? हर जीव का अंतर में स्वाभाविक रूप से भगवान प्रेम रहता है, और उसी का विकृत विकृत प्रतिबिंब होता है काम। थोड़ा देर पहले जो हमने पढ़े हैं, जो हर व्यक्ति के अंदर, हम लोग भगवान का अंश है। तो हमारा भगवान का अंश होने के नाते हमारा अंदर प्रेम है, भगवान से प्रेम है। लेकिन ये प्रेम कब खराब हो जाता है? जब रजोगुण का प्रभाव में आ जाता है, तो ये प्रेम काम में परिणत हो जाता है। ये दोबारा वही से बोल रहा है। और इसलिए जीव को शुरू से ही कृष्ण भावना का शिक्षा लाभ कर लेना चाहिए, कि जो हमारा अंदर विकृत प्रेम या काम भावना उत्पन्न ना हो। और इसको बचाने के लिए हमको क्या करना, कृष्ण भावना इतना शक्तिशाली है कि अगर इतने देर होने का बावजूद भी अगर कोई भी भगवत भक्ति में आ जाए और उसका विधि निषेध अगर पालन करे, तब भी वो उनका मुक्ति हो सकता है। जैसे हम लोग बहुत देर से भगवत भक्ति में आने का प्रयास कर रहे हैं, अगर अभी भी हम शुद्ध चेतना में अधिष्ठित हो सकते हैं, तब भी हम दुष्पूर्णियों काम की इच्छा से हम बच सकते हैं। अभी हमारा जो विभिन्न अंग का डिग्री बता रहा है, कौन किससे श्रेय है। इंद्रियानि पराण्यहु इंद्रियानि परान्नाहु इंद्रिय तब्बि परम मनो मनस्तस्सु मनस्तस्सु मनस्तुषु क्या है ये? एक मिनट। मनस्तु मनस्तु मन मन परबुद्धो सस्तु बुद्धि परा बुद्धियो परस्तस्सु सा। बुद्धि परतस्तु सह। हाँ, इंद्रियाणि परान्नाहु इंद्रियर्थेभ्यो परं मनः मनस्तस्सु मनश मनस्सु। प्रभु जी मन सस्तु परा बुद्धयो मनस्तस्सु बुद्धि तो पर। नहीं है, मनस स है, फिर वो है। हम भी मनस्तस्यु पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे जो लिखा ना प्रभु मनस, जी मन सस्तु, हाँ मनसस्तु, ये मन सस्तु है ये। मन सस्तु है, मन सस्तु मनस्तस्यु हाँ नहीं। जी। माता जी प्रभु जी ये आधा सो है ना, इसका विसर्ग लग जाएगा मन सह तू। हाँ, मनसा तू हो तो ठीक है, हाँ मनसा तू सहेतु है हो तो जाएगा, विश्लेषण और करके लिखा बाकी है, जैसे मनसा तू मनस। लिखा है तो ठीक है। जी लेकिन हाँ, मनस सस्तु परा बुद्धि मन जो सस्तु। बुद्धि परस्तस्तु तीन आ गए सा। फिर तो सो। इसका मतलब हम्म। बोलता है स्थूलो, हमारा जो शरीर है ये जड़ शरीर है। जब आत्मा नहीं है, ये जड़ शरीर है। लेकिन इससे जड़ शरीर से अच्छा कौन है? इंद्रियो है। इंद्रियों से अच्छा कौन है? मन है। मन से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि है। और बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? मन है। बुद्धि से श्रेष्ठ मन। आत्मा है। ये है अपना डिग्री। ये जड़ शरीर से अच्छा है इंद्रिय समूह। इंद्रियों से अच्छा है इंद्रिय मन। से है मन से मन, अच्छा मन है और मन। बुद्धि, और बुद्धि से बुद्धि है और बुद्धि आत्मा। से ऊपर है तो आत्मा। अगर इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो कहां से कंट्रोलिंग शुरू होना चाहिए? बुद्धि से, मन से और इंद्रियों से। तो ये जड़ शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। से 3 जगह पे हमारा काम छुपाइत रहता है। कहाँ पे? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। मन में हमको बुद्धि एक्शन में। कहाँ से शुरू करना है? अगर मन को अगर कंट्रोल कर दिया, तो मन क्या है, बुद्धि को जो एक्शन करने के लिए जो नॉलेज आता है बुद्धि से ही आता है ना। तो बुद्धि को अगर मन से अलग कर दिया, क्या कोई भी विषय वस्तु से जो भी हमको
उत्तेजित कर सकते हैं, जो काम समूह विषय जो हमको विचलित कर सकते हैं, उसको अगर हमने काट देते हैं, किस प्रकार, जैसे एनेस्थेसिया देते हैं डॉक्टर, किसको एनेस्थेसिया देते हैं, कोई ऑपरेशन करने का टाइम पे एनेस्थेसिया। ऑपरेशन के इसका लिए। मतलब क्या होता है, उसको वो एनेस्थेसिया दे के कुछ भी ऑपरेशन करे उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसका जो सेंसिंग ऑर्गन को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अगर कोई मन से अगर इतना कंट्रोल हो जाए, ये जो अपना हिटलर का एक बार एक ऑपरेशन होने वाला था, ठीक है, तो वो किसी को विश्वास नहीं करते। तो हिटलर को जो ऑपरेशन हो रहा था, तो ऑपरेशन टेबल में उसको एनेस्थीसिया देने के लिए, तब तो एनेस्थीसिया क्लोरोफॉर्म हुआ करता था और तो कुछ था ही नहीं। हाँ जी। क्लोरोफॉर्म देने के और लिए बात किया तो वो बोला जी अभी आपको क्लोरोफॉर्म दिया जाएगा, उससे आप अज्ञान हो जाएंगे, उसके बाद आपको ऑपरेशन में। बोला क्यों? क्योंकि उससे आपको दर्द पता नहीं चलेगा। बोला हिटलर को कोई दर्द नहीं होता, आप चलाइए। बोला मेरे को सहन करने का क्षमता है। तो क्लोरोफॉर्म लिए नहीं, वो ऐसे ही जागृत रहे और उसका पूरा ऑपरेशन किया गया। तो हम लोग को क्या करता है, जो हमारा इंद्रिय समूह को अवॉश कर देते हैं, है ना, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, किससे, मन से, या जो मन ब्रेन से। से, साइंस में बोलेंगे या विज्ञान, शारीरिक विज्ञान से बोलेंगे कि ब्रेन से डिस्कनेक्ट करते हैं, सेंसिंग से। यहाँ पे बोल रहे हैं मन को बुद्धि से डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट जब कर देते हैं, तो बाहरी जो आपको जो काम विषयक जो वस्तु है वो आपको विचलित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोला, हे महावीर अर्जुन, आप अपना जड़ो इंद्रियों मन बुद्धि का अतीत जान के निश्चयात्मक का बुद्धि द्वारा मन को स्थिर करो, जिसके द्वारा चिन्मय शक्ति द्वारा कामरूप दुर्जय शत्रु को जय कर सकते हैं। तो हमारा 3 नंबर अध्याय का अंत में ये आ गया कंक्लूजन कि हमारा शत्रु कौन है, काम है। और इसको जय करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको जय करने के लिए हमको अपना इंद्रियों मन और बुद्धि तीनों के ऊपर कंट्रोल लाना है। और बुद्धि को देखिए, मन को कभी आप खाली नहीं छोड़ सकते। मन को अगर अपने सोच रहे हैं कि काम वासना या भावना इस सोच से मैं हटा दूंगा, नहीं हटेगा, वो रह जाएगा। लेकिन उससे भारी कोई चीज अगर डाल देंगे हम, आध्यात्म चेतना अगर उसके अंदर घुस जाता है, तो वो हल्का वाला चीज, वही विषा विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना वाला कहानी आ जाएगा। कोई उच्च स्वाद वाला चीज अगर मन के अंदर बैठ गया, तो निम्न कोटि का स्वाद जो है वो अलग हो जाएगा। तो एक बार लास्ट वाला श्लोका में बोलता है, एवं बुद्धे परम बुद्धा, एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्यो आत्मन आत्मना जो ही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो बोलता है, ये जो अपना जो जड़ इंद्रियों मन बुद्धि का अतीत स्वयं को जानो, इसका बियॉन्ड हो आत्मा को। आत्मा का इसके साथ कनेक्टिविटी है, लेकिन जड़ इंद्रियों मन एवं बुद्धि इनसे भी अतीत जान के अपना मन को, अपना बुद्धि को स्थिर करना है मन में। जैसे हमने वहां पे पढ़े थे ना, आत्माराम पढ़े थे, स्थितोपज्ञो। तो उस प्रकार हमको स्थिर करना है, जिसके और चिन्मय शक्ति, चिन्मय शक्ति किसका शक्ति है, चिन्मय शक्ति आत्मा का शक्ति है। आत्मा चिन्मय है, चिन्मय शक्ति द्वारा कामरूप, काम स्वरूप जो दुर्जय शक्ति है, जिसको जय करना मुश्किल है, उसको दुर्जय शत्रु को पराजित करना है। किसका, आत्मा का, आध्यात्म चेतना शक्ति द्वारा। किससे छुपा हुआ है काम, मन बुद्धि और इंद्रिय समूह। तो ये अध्याय समाप्त हो रहा है। इस अध्याय से हमको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कि इंद्रियों को कंट्रोल करके अपना काम रूपी शत्रु को विनाश करना है। किस प्रकार, जब मन को हम भगवान चेतना में निवेश करेंगे तभी हो पाएगा। क्योंकि जड़ प्रकृति का 3 गुण द्वारा हम इस प्रकार चालित है कि हम ना करते चाहे भी उस प्रकार काम कर बैठते हैं। तो हमें चाहिए जड़ प्रकृति गुण को हम इस प्रकार दहन या शोषण ना करें, जिसके द्वारा हमका रजोगुण का प्रभाव बढ़े। और दूसरा है, हम आध्यात्म चेतना में निवेश अगर स्वयं को करेंगे, तो हम कम स्वाद विशिष्ट ये जड़ जागतिक भोग का इच्छा से हम स्वयं को दूर कर पाएंगे, जिसके द्वारा काम रूपी शत्रु आध्यात्म या चिन्मय शक्ति द्वारा पराजित हो जाएंगे। ये है इस अध्याय का निष्कर्ष। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त